गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं, ये सभी प्रेग्नेंट लेडीज जानना चाहती हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर कविता गोयल, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर कविता's गायनी क्लिनिक, जयपुर। जब भी करवा चौथ आता है और महिला गर्भवती होती है, उनके मन में ये बात ज़रूर आती है कि वो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखें। ऐसे में ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह लें। अगर किसी लेडी को ऑलरेडी बीपी की शिकायत चल रही है प्रेगनेंसी में, या ब्लड शुगर की प्रॉब्लम चल रही है प्रेगनेंसी में, तो वो उन लेडीज़ को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। जिनकी सोनोग्राफी में उनके बच्चों में वजन कम बताया गया है या बच्चे के अराउंड पानी की कमी आई है, अगर इस तरीके की कोई प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी आई है तो उनको भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। आइडियली तो इस तरह की महिलाओं को फास्ट नहीं रखने चाहिए, व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी का प्रेग्नेंट स्टेट में डिमांड ज़्यादा है खाने को लेकर, और अगर हम उसको पूरा नहीं करेंगे तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। फिर भी आप व्रत रखना चाहें तो कुछ हिदायतें डॉक्टर आपको दे सकते हैं। बहुत सारी लेडीज़ जो करवा चौथ रख रही होती हैं, उनके घर में सरगी का उपयोग किया जाता है। सूर्योदय होने से पहले उनको सरगी खिलाई जाती है। सरगी में ये ज़रूरी है कि वो ऐसी चीज़ खाएं जिसको स्लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बोलते हैं, मतलब उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स निकलेंगे वो धीरे स्लो रिलीज करें। जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट्स हैं, कुछ अंकुरित दालें वगैरह, पनीर छेना वगैरह, या फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भिगो के भी ले सकते हैं या फिर एज अ होल भी खा सकते हैं। इनके खाने से उनकी शुगर धीरे धीरे रिलीज होगी और उनको एटलीस्ट 4-5 आवर्स का एक कवरेज हो जाएगा और एकदम से उनको कमज़ोरी फील नहीं होगी। गर्भवती महिलाएं कभी भी निर्जला या बिना पानी के या बिना लिक्विड्स के व्रत ना करें। वो इसलिए ज़रूरी है कि पानी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लेडीज़ को डिहाइड्रेशन हो गया तो उसमें बाद में उनको ग्लूकोज की ड्रिप चढ़वानी पड़ सकती है। व्रत के दिन वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहें, या तो वो मेडिटेशन करें, अपने बॉडी को, अपने माइंड को एट ईज़ की सिचुएशन में रखें। हैवी फिजिकल एक्टिविटी, बाहर धूप में जाना, अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में जाना प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करना चाहिए। अगर लेडी पहली तिमाही में है तो उनको लंबा फास्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो सुबह मॉर्निंग में सरगी खा के व्रत करें तो बेहतर है। जिनके घर में सरगी का उपयोग नहीं किया जाता, उसमें लेडी को थोड़ा थोड़ा लिक्विड का सेवन, जैसे कुछ फ्रूट जूसेस हैं या नारियल पानी या कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जूसेस या कुछ फ्रूट्स हल्के ले सकते हैं। 2-3 बार वो सेवन कर सकते हैं दिन में, क्योंकि लॉन्ग फास्टिंग करने से उनको एकदम से चक्कर आ सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। थोड़े 2-3 घंटे के इंटरवल पे खा लें। दूसरी तिमाही में प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, पर फिर भी पूरी तरह कुछ ना खाएं, ऐसा ना करें आप। कुछ लिक्विड्स हैं जैसे कि मैंने पहले बताया, उनका सेवन आप 1-2 बार कर सकते हैं। तीसरी तिमाही में जब 7वें, 8वें या 9वें महीने की प्रेगनेंसी होती है, उस समय बच्चे को बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। बच्चा ऑलमोस्ट 1 kg से ऊपर का हो चुका होता है। उस समय अगर आप बहुत लंबा फास्टिंग करेंगे तो बच्चे के मूवमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं या एकदम से कम भी हो सकते हैं। लेडीज़ को चक्कर आ सकते हैं, उनको वॉमिटिंग हो सकती है। तो ज़रूरी है कि तीसरी तिमाही वाली लेडीज़ भी थोड़ी देर के टाइम में कुछ लिक्विड्स का, कुछ फ्रूट्स का, इनका सेवन करते रहें। अब ये भी ज़रूरी है कि आपने व्रत तो कर लिया और जैसे ही व्रत खोलने का टाइम आया, आपने एकदम से बहुत हैवी चीज़ खा ली और फिर एकदम से आपको वॉमिटिंग या नौजिया हो गया और आप चक्कर खा के गिर गए। तो ये ज़रूरी है कि जब भी आप व्रत खोलें तो सबसे पहले कोई फ्रूट जूस या नारियल पानी या लिक्विड से स्टार्ट करें। कुछ आप फ्रूट्स या कुछ मीठा खा सकते हैं, फिर आप कुछ सॉलिड फूड लें ताकि वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में को एब्जॉर्ब करे। एक साथ बहुत सारा खाना खाना फास्टिंग की सिचुएशन में सही बात नहीं है। अगर लेडी किसी भी कारणों की वजह से व्रत नहीं रख पा रही, डॉक्टर ने उन्हें बिल्कुल मना कर दिया कि बिल्कुल व्रत नहीं रखना, खुद की मेडिकल सिचुएशन की वजह से या बच्चे की कमज़ोरी की वजह से, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का स्ट्रेस ना लें।
क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, प्रेगनेंसी तो खुद ही भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है और भगवान के दिए इस आशीर्वाद को हमें खुले हाथों से एक्सेप्ट करना चाहिए। एक मदर का अपने बच्चे के लिए जो जिम्मेदारी है वो सबसे सर्वोपरि है और उस चीज़ को हमें मान के और भगवान को हाथ जोड़ के अगर हम व्रत नहीं कर पाए तो उस बात को मन से ना लगाएं। और ये भी ज़रूरी है कि जो लेडीज़ व्रत कर रही हैं उनको फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड या आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ हैं तो ही आप व्रत करने की कोशिश करें। अगर आप अकेले रहते हैं तो प्लीज़ आप व्रत ना करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।